एक वक्त था जब एक बादशाह की हैवानियत से पूरा मुल्क कांपता था। उसका नाम सुनते ही बच्चों की चीखें निकल जाती थीं, बूढ़ों की टांगें कांपने लगती थीं और जवान अपनी नजरों को झुका लेते थे। वो बादशाह नहीं, एक ऐसा साया बन चुका था जो सिर्फ खौफ बांटता था। हर दिन किसी न किसी बेगुनाह का लहू उसके ताज को लाल करता था। इंसाफ उसकी नजर में एक मजाक था और रहम वो तो जैसे उसके दिल से कोसों दूर था। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक सुबह बादशाह ने ऐलान कराया, सारे शहर को दरबार में बुलाओ, मुझे एक अहम बात कहनी है। लोग घबरा गए, कहीं फिर कोई सजा, कोई नया टैक्स या फिर कोई और बर्बर हुक्म। लेकिन जब दरबार भरा और बादशाह अपने शाही तख्त से उठकर खड़ा हुआ तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। उसने कहा, आज मैं तुम सबके सामने कसम खाता हूँ, अब ना कोई जुल्म होगा, ना कोई नाइंसाफी। अब मेरी तलवार नहीं, मेरा दिल बोलेगा। आज से मैं रहम और इंसाफ से राज करूंगा। मैं चाहता हूं जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम उन शासकों में लिया जाए जिन्होंने अपने लोगों के लिए खुद को बदल दिया। लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्या सच में ये वही बादशाह है या फिर कोई नई चाल? मगर वक्त ने साबित किया, बादशाह वाकई बदल चुका था। वो अब खुद गलियों में जाता, गरीबों से मिलता, मजलूमों की सुनता और अपने फैसलों में इंसानियत की झलक दिखाता। पर जहां एक तरफ उसकी रियाया उसे दुआएं दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका वजीर, एक चालाक, मक्कार और सत्ता का भूखा आदमी, इस बदलते माहौल से परेशान हो उठा। एक दिन उसने बादशाह से पूछा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो जानना चाहूंगा कि आखिर आपका दिल कैसे पिघल गया। बादशाह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं अकेले जंगल में घूम रहा था। तभी मेरी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी जो जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसके पीछे एक खूंखार कुत्ता था, दहाड़ता, घुर्राता और झपटता हुआ। लोमड़ी ने जैसे तैसे अपना बिल देखा और छलांग लगाई, मगर कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली, जोर से काटा और वो हमेशा के लिए लंगड़ी हो गई। मैं हिल गया, पर कहानी वहीं नहीं रुकी। आगे चलकर वही कुत्ता एक आदमी पर भौंकने लगा। आदमी को गुस्सा आया, उसने एक भारी पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। अब कुत्ता भी लंगड़ा हो गया। उसके थोड़ी ही देर बाद वही आदमी एक घोड़े के पास गया और घोड़े ने उसे लात मार दी। उसकी टांग भी टूट गई। घोड़ा दौड़ता दौड़ता एक गड्ढे में गिरा और मर गया। वो पूरा मंजर मेरे सामने था और मैं वहीं खड़ा ये सब देखता रहा। तभी मेरे जहन में एक आवाज आई, जो बोओगे वही काटोगे। मैं समझ गया कि अगर मैं दूसरों के साथ बुरा करूंगा तो एक दिन कुदरत भी मेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं जुल्म नहीं करूंगा। अब मैं बादशाह नहीं, एक खिदमतगुजार बनूंगा अपनी रियाया का। लेकिन उस वजीर का दिल न बदला। वो सोचने लगा, बादशाह तो कमजोर हो गया है, अब मुझे तख्त चाहिए। अभी उसने साजिश सोची ही थी कि महल की सीढ़ियों से फिसला और ऐसी गिरावट आई कि उसकी गर्दन टूट गई। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नया सबक शुरू हुआ। जो बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा होता है, और जो नेक बनता है कुदरत उसकी रहमत बन जाती है। कभी ये मत समझो कि तुम्हारे बुरे काम कोई नहीं देख रहा, क्योंकि जब ऊपर वाला पकड़ता है तो बादशाह भी घुटनों पर आ जाता है। अच्छाई करो और इनाम की उम्मीद सिर्फ उसी से रखो जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है।